Hello viewers, welcome to another career guidance videos. This is Zeshan and I'm here conducting an interview on the behalf of TDV World. Our today's guest speaker is Miss Anusha and she'll be telling us about how to get admission in different universities across Pakistan and how to avail different scholarships in different universities. Thank you so much. We welcome you, Anusha. How are you doing today? I'm fine. How are you? I'm fine as well. Thank you so much. Anusha, you can read your consent now. I have voluntarily participated in this interview of my free will. I grant full permission to TTV World to record, upload, and publicly share this interview, including my visible appearance and voice, on their official YouTube channel and other educational platforms. I understand that the content may be used for educational and guidance purposes, aimed at juniors, and waive any claims to compensation or future relate, future rights related to this recording. थैंक यू सो मच अनुषा। अच्छा, हमें टीडीवी की तरफ से ये गाइडलाइंस मिली गई है ना कि हमें इंटरव्यू को उर्दू में करना है, तो इसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे वो उर्दू में ही करेंगे। तो अभी आप अपना ना हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड और किस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है उससे रिलेटेड ज़रा बता दीजिएगा। ओके, तो मेरा नाम अनुषा है और मैंने खान बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट किया है। मैंने 82.7% स्कोर किया। मैंने 4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था। 4 यूनिवर्सिटीज में अपना टेस्ट दिया था just Mehran. The first one is Mehran University, which is located in Sindh. The second one is IBA, and the third one is JIK, and the fourth one is Habib. I got an admission in Habib, JIK, and Mehran, but unfortunately, I didn't get admission in IBA because of I एक कट ऑफ एक एमसीक्यू की वजह से मेरा आईबी में एडमिशन नहीं हुआ। बाकी मैंने तीनों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया था। हबीब, मेहरान एंड जे। ऑल राइट। अच्छा अनुषा, आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपने कंप्यूटर साइंस एज योर फील्ड ऑफ स्टडी आपने चूज किया है, तो आपने किस रीजन की बेस पे आपने कंप्यूटर साइंस चूज किया था एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी को ही आपने क्यों चूज किया, कि क्या रीजन हो सकता है उसका, और कंप्यूटर साइंस ही आपने क्यों चूज की? अच्छा, तो मैंने 9 मैट्रिक फर्स्ट से इंटर चारों साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। कंप्यूटर साइंस मैंने मुझे फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मैं इंटरमीडिएट मुझे ना कंप्यूटर साइंस वैसे ही बहुत अच्छा लगता था। क्रिएटिविटी, कोडिंग्स ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे वैसे ही आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर में करना था। तो जिस स्टूडेंट्स को ना पता नहीं होता है कि वो अपने करियर कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने 9 मैट्रिक तो उन्हें किसी भी स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि वो प्रैक्टिकली करें कि वो किस फील्ड में जाना चाहे। मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए, अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाए, अगर कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो आप उसके प्रोजेक्ट्स बनाए। मतलब 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लें ताकि आपको प्रैक्टिकली अंदाजा हो जाए कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इसलिए चूज किया था। ठीक है अनुषा। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस की एक हमें ना ज़रा समरी आप बता दीजिएगा कि एक स्टेप बाय स्टेप ना थोड़ा सा आप समरी बता दीजिएगा कि क्या इकदामात एक स्टूडेंट्स ले सकता है एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हासिल करने के लिए, और स्पेसिफिकली आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली भी बता सकती हैं। अच्छा, तो ये जो एडमिशन की बात है वो बहुत ना एक्साइटिंग प्रोसेस होता है। मतलब आप अपना इंटरव्यू कर रहे होते हैं और अपना एंट्री टेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो आप बच्चों को स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो फर्स्ट ईयर जैसे उनका कंप्लीट हो ना, हम्म। फर्स्ट ईयर के बाद जैसे कंप्लीट हो गया, आप जैसे सेकेंड ईयर में है, अभी जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, उनको चाहिए कि वो जैसे ही फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट करें, जब से एंट्री टेस्ट का पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप सेकेंड ईयर का भी पढ़ें और एंट्री टेस्ट का भी पढ़ें। आप फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट किया, देन आप पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लें। फर्स्ट ईयर की मैथ, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, जिस यूनिवर्सिटीज में आपको जाना है उसकी बात करें। जैसे अगर आपको आईबी में जाना है तो आईबी में मैथ्स और इंग्लिश होती है। हम्म। ठीक है, तो मैथ्स और इंग्लिश के हिसाब से आप कर लें। सेकेंड ईयर वैसे भी आईबीएम में ना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ग्रेड की। जैसे फॉर सपोज खानिया सन बोर्ड के लिए 65% होनी चाहिए आपको बस। तो अगर आपकी आईबीए फॉर सपोज टारगेट यूनिवर्सिटी तो आप आईबीए में आप सेकेंड ईयर की परसेंटेज मैटर नहीं करती। तो एग्जैक्टली। आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अच्छी लाएं ताकि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। अगर आपकी आईबी भी यूनिवर्सिटी और आपको आईबी में एडमिशन लेना है, तो आप
जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, आप सेकेंड ईयर में आए, आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है, नेटफ्लिक्स बाय हाशिम दिया है, हम्म। आईबी गेट्स है, की एप्लीकेशन है, आप उसमें से यूज करें, आप फर्स्ट ईयर पूरा पढ़ लें। फर्स्ट ईयर के बाद आप जब सेकेंड ईयर में आए ना, सेकेंड ईयर में आप एंटी भी पढ़ें और मैथमेटिक्स इंग्लिश दोनों पढ़ें, ताकि वो दोनों आपका हो जाए। आईबी में कट ऑफ पे होता है, जैसे वो खुद कट ऑफ बनाते हैं, आपको इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश और उर्दू में आपको, सॉरी इंग्लिश और मैथ में आपको मिनिमम स्कोर करना होता है, हम्म। ओवरऑल भी और इंडिविजुअल भी। वो अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, अगर उसके थोड़ा लो होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। तो अगर आपका आईबी है तो सेकेंड ईयर पे इतना फोकस ना करें, सिर्फ आप अपना मैथ और इंग्लिश। फॉर सपोज आप, अगर आप मेहरान में जाना चाहते हैं, मेहरान या हैदराबाद में, सॉरी जामशोर में ऐसे ही, तो अगर आप मेहरान में जाना चाहते हैं तो आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मेहरान बहुत ईजी होती है। मैंने, मेरे लिए तो बहुत ईजी थी, और क्योंकि वो वही बहुत बेसिक एमसीक्यूज आते हैं, आईबीए का तो फिर मुश्किल टेस्ट होता है, मेहरान में बहुत बेसिक एमसीक्यूज आते हैं। हम्म। जेआईके में जाना चाहते हैं तो जेआईके में आपकी 85% आपका टेस्ट डिपेंड होता है। तो वही बात हो गई, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, प्लीज क्रैमिंग ना करें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ताकि आपकी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो, आपका एंटी टेस्ट क्लियर हो सके, क्योंकि बच्चे चीजें अच्छी तरीके से पढ़ के नहीं जाते और फिर एंटी टेस्ट क्लियर नहीं होता। तो किसी भी यूनिवर्सिटी, आईबी हो गया, लम्स हो गया, लम्स में आईबी हो गया, लम्स हो गया, जेके हो मेहरान गया, यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी हम्म। आपके लिए, आप जी जी, किसी भी आप कंटिन्यू करिए यूनिवर्सिटीज में आप प्लीज। जाना चाहते हैं, आप उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर लम्स की बात की जाए तो लम्स में बहुत से बच्चों का, लम्स में एक्स्ट्रा करिकुलम्स बहुत मैटर करती है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम्स पे भी फोकस करिएगा अगर आपको लम्स में जाना चाहते हैं। और आईबी में तो एक्स्ट्रा करिकुलम्स कोई मैटर नहीं करती, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लें तो हो जाएगा। जेके में आपकी 85% टेस्ट होता है, और 10% आपका मैट्रिक का स्कोर होता है, फर्स्ट ईयर का स्कोर 5% होता है। तो उसमें उनके टेस्ट में आता है फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, इंजीनियरिंग के। तो अगर फिजिक्स में आपकी फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर अभी जो टेस्ट आया था 2025 का, फर्स्ट ईयर बेस था पूरा, फर्स्ट ईयर में आप मोशंस के जो चैप्टर्स हैं वो पूरे कर लें। मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री कर लें, ट्रिग्नोमेट्री जितनी ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, और इंटर में कॉनिक्स हो सकता है, जितना हो सके आप वो कर लें, क्योंकि जेके में कॉनिक्स सेक्शन से ही ज्यादा ज्यादा आता है, जैसे नेक्स्ट में आता है। ठीक है, ये मुझे एडवाइस है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी एंट्री टेस्ट जल्दी स्टार्ट करें, ताकि वो इंटर से पहले, इंटर या किसी भी इंटर या अब कोई कैम्ब्रिज बोर्ड का भी स्टूडेंट है तो वो इंटर से एग्जाम से पहले एडमिशन ले सके, और एक एक चीज देखें, उनके फाइनेंशियल नीड्स देखें कि कैसे कैसे कितनी फीस है हर यूनिवर्सिटी, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच अनुषा फॉर द डीप इंसाइट्स। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेसिफिकली सीएस में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? अच्छा, मैंने आपको ये बताया, आईबी में कोई, आईबी में सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की। हम्म। क्या है कि जैसे फर्स्ट, फॉर सपोज अगर आप इंटर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के बिहाफ पे टेस्ट देंगे तो 65% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा या इससे कम हो, जो इससे कम हो तो नहीं होगा, इससे ज्यादा हो तो मिनिमम है रिक्वायरमेंट। तो आप फॉर सपोज अगर आप आईबी में देना चाहते हैं तो सिर्फ आपकी 65% होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। देन आप पूरा, आईबी का राउंड वन और राउंड टू दोनों होता है, आप राउंड वन पहले देते हैं। मैंने ये गलती की थी कि मैंने राउंड वन नहीं दिया था, मैंने राउंड टू दिया था। हम्म। मैं ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, अब जो स्टूडेंट्स देंगे वो राउंड वन और राउंड टू दोनों दें, ताकि उन्हें राउंड वन में फॉर सपोज वो क्लियर ना भी कर जाएं तो उन्हें पता चल जाए कि राउंड टू में ऐसे ऐसे पेपर आएगा और ऐसे ऐसे क्लियर करना है, क्योंकि आईबी का पेपर बहुत क्रिटिकल आता है, कुछ एग्जैक्टली। पता नहीं होता कहाँ से आता है। तो एग्जैक्टली। आप फर्स्ट ईयर भी पढ़ के जाएं, आप फुल इंटर भी पढ़ के जाएं और फुल प्रैक्टिस करके जाएं। बहुत सारी प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, नेटफ्लिक्स बाय हाशिम दिया, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा।
जाओ है वो आ जाएगा। तो बस आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 65% होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आप जेके में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी 70% आई थिंक वो होनी चाहिए। हाँ, हबीब में आपकी मैट्रिक में परसेंटेज 80% होनी चाहिए। और ईओपी, हबीब में दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक ईओपी होता है, एक एचयूटॉक्स होता है। ईओपी में अप्लाई करने के लिए आपको परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक की 80%। और एचयूटॉक्स में आप अप्लाई करनी होती है 85% से अबव होनी चाहिए। ठीक है। ईओपी में आपको अप टू 80% स्कॉलरशिप मिलती है। और एचयूटॉप में आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम्म। आपकी मैट्रिक की परसेंटेज ऐसी इतनी होंगी तो आपको ये दो स्कॉलरशिप, दो इन प्रोग्राम्स में हबीब में आपको जाने में आसानी होगी। जे के भी आई थिंक 65-70 ऐसी रिक्वायरमेंट है। मेहरान की भी सेम ही है। मेहरान में 15% लगती है फर्स्ट ईयर की, बाकी मैट्रिक की आई थिंक 5% लगती है। सही है। ऑल राइट, थैंक यू अनुषा। अच्छा, मुझे अभी ये बता दीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लेते हुए आपको सिलेक्शन के टाइम पे मतलब सिलेक्शन कितना कॉम्पिटिटिव लगा, आपको कितना हार्ड हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग एंट्री टेस्ट और फिर इंटरव्यू, अगर वो यूनिवर्सिटी लेते हैं स्टूडेंट से, वो किस लेवल पे हार्ड होते हैं? देखें, हार्ड तो है लेना, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अल्लाह पे यकीन रखें और आप मेहनत करें। अपने इंटर में ही, इंटर से ही आप अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। हबीब में आप हबीब का जो मैथ और इंग्लिश पोर्शन होता है, इंग्लिश पोर्शन मुश्किल होता है, बाकी मैथ पोर्शन इजीली से हो जाएगा आसान बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो टेस्ट मुश्किल होता है, बट अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक कर लेंगे। आपको इंग्लिश में फोकस चाहिए, आप आर्टिकल्स पढ़ें और सेट की बुक सॉल्व करें। हम्म। अच्छा, जो की एप्लीकेशन है वो सॉल्व करें, सेट की बुक्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो यूज करें तो आपका इंग्लिश पोर्शन निकल जाएगा। मैथ भी सेम। मैथ में जो हबीब में ना वो सिर्फ फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट से इंटर में से कुछ भी नहीं आता हबीब में, सिर्फ फंक्शंस पे पूरा डिपेंड होता है। वो आप सेट की बुक से पढ़ें वो हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो इंटरव्यू होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपको बहुत जज करते हैं। इंटरव्यू में आपको अब ये बताना है कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलम्स बहुत अच्छी हैं। तो आपसे पूछते हैं, आप सवाल जवाब होते हैं, तो आपकी अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलम्स हो, आपकी ग्रेड्स अच्छे हों, और आपने कोई वॉलंटियर वर्क भी किया हुआ हो, ताकि आपकी जो परसेंटेज है एंड में उनके पास आए वो अच्छी है, और आपको अच्छी परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिले और आपके एडमिशन हो जाए। क्योंकि अभी में सीएस में बहुत बहुत कंपटीशन है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो आपको ये चाहिए कि आप इंटर में जैसे आप इंटर में आए हैं, आप टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हबीब में नवंबर में ही स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही स्टार्ट होना वैसे ही आप टेस्ट दे दें। लेट ना करें, क्योंकि लेट हो जाते हैं तो फिर उनके यहाँ स्कॉलरशिप्स की अमाउंट कम होती जाती है। नवंबर में स्टार्ट करें तो दिसंबर में टेस्ट दे दें। हबीब के अलावा जेके की भी अराउंड फरवरी में खुलती है। जेके का मैथ और फिजिक्स मुश्किल होता है, हम्म। बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ के जाएं और कॉनिक सेक्शन पूरी पढ़ के जाएं और फिजिक्स में इंटर इंटर की इलेक्ट्रॉनिक्स, मोशंस के चैप्टर ये सब पढ़ के जाएं तो इतना मुश्किल नहीं होगा। और मेहरान में तो सब इजी होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बस आपने फिजिक्स मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ना है। इंग्लिश में तो आपका आर्टिकल और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी, आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप इंग्लिश का पोर्शन तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। फिजिक्स में आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हुआ है, और मैथ में आपने ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक्स, ये जो सब क्वेश्चन, ये जो सब चैप्टर्स हैं इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से करें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ताकि कोई क्वेश्चन आए ताकि आपको कुछ आप आसानी से करते हैं। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, आपको बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाएं। बहुत सारी चीजें आईबी गेट्स है, अच्छा जाओ उनकी एक एप्लीकेशन है जिसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो आप इतना अच्छा पढ़ के जाएं तो आपको मुश्किल ना हो एंट्री टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू अनुषा। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस होते हैं इस चीज़ के लिए कि इंटरमीडिएट या फिर एफएससी के मार्क्स कितना मैटर करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो क्या आपके ख्याल के मुताबिक एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में या फिर एफएससी में मार्क्स मैटर करते हैं?
और करते हैं तो भी वो कितना रोल प्ले करते हैं एडमिशन के लिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे आप आईबी में जाते हैं ना, आप तो अपनी वहाँ कोई यूनिवर्सिटी के मैटर नहीं बारे करता। में बता दीजिए। जैसे आप फॉर सपोज हबीब में जाते हैं, ठीक है, जी। तो आप तो हबीब में फर्स्ट ईयर सिर्फ आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको बताएं, मैट्रिक की। हम्म। बस उसमें आप 80, अगर आपका 80% स्कोर है, जैसे मैं ईओपी में मैंने दिया था, तो आपका 80% स्कोर है तो आप एलिजिबल हैं। अब फर्स्ट ईयर में आपकी जो भी परसेंटेज हो आपकी मैट्रिक में 80 से अबव होनी चाहिए। हम्म। तो इंटर की परसेंटेज हबीब में कोई मैटर नहीं करती। अगर आप फर्स्ट ईयर में आप जब दे रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपकी 80 से अबव होनी चाहिए। इंटर की परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती। इंटर की परसेंटेज सिर्फ आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे 65% से मिनिमम 65 होनी चाहिए। तो अभी में कोई मैटर नहीं करती आपकी इंटर की परसेंटेज। आईबी में भी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट ईयर में 65 से अबव या 70 से अबव होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। कंप्यूटर साइंस में 65 से अबव होनी चाहिए बस। तो आप फोकस करें ताकि आके आपकी एंट्री टेस्ट ठीक हो जाए, ताकि आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम से पहले आपका एंट्री टेस्ट अब क्लियर हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए। अ, तो इंटर की परसेंटेज आईबी में मैटर नहीं करती, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आईबी में बिल्कुल मैटर नहीं करती। जेआई में फर्स्ट ईयर के 10% लिया जाता है उनके टेस्ट में। 85% उनका खुद का टेस्ट होता है, उनका स्कोर होता है। 10% फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, 5% मैट्रिक की परसेंटेज। तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मैट्रिक करती है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अच्छी लें। कम से कम 85 से अबव या 80 से अबव तो होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर की अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। इंटर की भले मैटर नहीं करेगी, इंटर की मैटर जब करेगी जब आप गैप ईयर पे जाएंगे, वो भी किसी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। फर्स्ट ईयर की अच्छी परसेंटेज लें ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। मेहरान में भी 10% फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मैटर करती हम्म। है, इंटर की परसेंटेज मैटर नहीं करती। आप एंटी टेस्ट अच्छा पढ़ लें ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। ऑल राइट, थैंक यू अनुषा। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिएगा कि एडमिशन टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं? आपने पिछले क्वेश्चंस में आंसर करते हुए बता दिया था कि मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है और इंग्लिश पोर्शन होता है। इसके अलावा भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि टेस्ट के अंदर आते हैं, नॉट ओनली इन आईबीए और लम्स या फिर अभी किसी और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी वो क्वेश्चंस, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी वो इंक्लूड करें, और इस तरह के मतलब डिफरेंट वो क्राइटेरियाज होते हैं ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स और इंग्लिश के अलावा जो किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर होते हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी कोई इस तरह के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट को एडमिशन के लिए पढ़ना मस्ट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है? अच्छा मैं अच्छा मैं जर्नल बात कर देती हूँ। जर्नल आप अगर आप बात कर रहे हैं तो जर्नल यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स आता है। ये चार सब्जेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में देख लें, चार यूनिवर्सिटी जर्नल आते हैं, किसी में दो आते हैं, किसी में तीन आते हैं, किसी में चार। आप मैंने आपका मैथ का बता दिया, मैथ में आप कॉनिक सेक्शन पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, ये सब पढ़ें। इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप नॉवेल पढ़ें, बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी वैसी अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स में आपको फर्स्ट ईयर इंटर की फिजिक्स पढ़ें। फर्स्ट ईयर की मस्ट है, फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड से पढ़ें, फेडरल बोर्ड की बुक आती है उससे पढ़ें, क्योंकि मेजोरिटी एमसीक्यूज उसी तरीके से आते हैं। फेडरल की बुक फर्स्ट ईयर के जितने चैप्टर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वो सब आते हैं, मेजोरिटी फर्स्ट ईयर से आते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के भी आते हैं। सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है बस। फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, फिजिक्स में, मोशन डायनामिक्स जितने हैं सब पढ़ें। और कंप्यूटर साइंस में आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज में आते हैं। आपने फर्स्ट ईयर इंटर में अगर जनरल नॉलेज पढ़ी हुई है कंप्यूटर साइंस की, जैसे इंटर में सी प्लस प्लस पढ़ते हैं हाँ हाँ, जो बोर्ड के स्टूडेंट, बट यूनिवर्सिटी में सी आती है।
C++ सी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप सी और अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो सी आराम से आपको आ जाएगी। तो सी के बहुत सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटीज में। मेहरान यूनिवर्सिटी में भी सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे। तो दोनों सेम होते हैं। अगर आपने C++ पढ़ी हुई तो सी आराम से आप कंट्रोल कर लेंगे। कंप्यूटर साइंस बहुत ईजी आते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर साइंस के एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस बहुत ईजी आते हैं। आपका मेन फोकस होना चाहिए मैथमेटिक्स पे और फिजिक्स पे। जितनी भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के 4 सब्जेक्ट होते हैं। और इंग्लिश इंग्लिश आसान है अगर आपने आपकी बेसिक क्लियर है। अब मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। अगर नेक्स्ट में भी जाएं तो नेक्स्ट में भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की ज्यादा। मैथमेटिक्स 50% है नेक्स्ट में, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। आपकी अगर मैथ अच्छी है, अगर आपने मैथ अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, तो आपके एंट्री टेस्ट कोई मुश्किल नहीं। ऑलराइट। और डिफरेंट इंस्टीट्यूट आप डिफरेंट जी जी। इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैथफ्लिक्स बाय हाशिम है, आरबी गेट्स है, छाजाओ एक एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट्स के लिए। आप उनका प्रैक्टिस जोन बाय कर लें। वो फर्स्ट ईयर और इंटर की के के हिसाब से ना, फर्स्ट ईयर इंटर के हिसाब से एमसीक्यूज, फर्स्ट ईयर इंटर की एंट्री टेस्ट के हिसाब से वो एमसीक्यूज उन्होंने बनाए हैं और बहुत अच्छे हैं। हम्म, उससे बहुत मदद होती है। ठीक है। अनुषा भी ये बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट से कितना टाइम पहले उसे अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए? आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया। देन जैसे अभी कोई भी स्टूडेंट है उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, उसका रिजल्ट आ गया, आपने अभी स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग ऑफ अगस्त जैसे ही स्टार्ट हो, हम्म। आप वैसे ही अपने एंट्री टेस्ट स्टार्ट कर दें। आपका इंटर भी चल रहा है क्योंकि स्टार्टिंग डेज में आपके पास बर्डन बहुत कम होता है। एंड सेकेंड ईयर का इतना आपने पढ़ा नहीं होता, तो आप फर्स्ट ईयर पूरा रिपीट कर लें जितना आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जितना आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर का रिपीट करें, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें फर्स्ट ईयर की। हम्म। क्योंकि आपने इंटरमीडिएट अभी इतना पढ़ा नहीं है। जैसे आपने वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, आप देन इंटरमीडिएट पे आ जाए। इंटरमीडिएट पे आप आने के बाद जैसे आप अपने कॉलेज में जो चैप्टर पढ़े, कॉलेज में या ट्यूशन में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके आप एंट्री टेस्ट के हिसाब से भी पढ़ें और उसी का एमसीक्यूज भी सॉल्व करें। जैसे फिजिक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो उस फर्स्ट चैप्टर के किसी भी प्लेटफॉर्म से उसके एंट्री टेस्ट के हिसाब से पढ़ें, फिर एंट्री टेस्ट के हिसाब से आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपकी एडमिशन जल्दी हो जाए। सेम एज मैथ्स में भी आप यही करें। और इंग्लिश तो बहुत आसान है। मैथ और फिजिक्स में आप यही करें। जैसे ही आपका क्योंकि स्टार्टिंग के जो मंथ्स में ना इंटरमीडिएट का इतना बर्डन नहीं होता, तो आप आराम से सेकेंड ईयर भी साथ लेकर चल सकते हैं और फर्स्ट ईयर भी। तो आप उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करें ताकि आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए और सेकेंड ईयर हाफ हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू अनुषा। अच्छा अनुषा, अभी हमें आप ये बता दीजिएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस तरह के स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है? ऐसे कौन से स्कॉलरशिप्स हैं? और आपने उन स्कॉलरशिप अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आपने किस तरह से अप्लाई किया था? मतलब किस किन प्रोसेसेस क्या प्रोसेसेस होते हैं स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए? और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए? अच्छा, तो अगर आप बीप की बात करें तो उसमें स्कॉलरशिप्स होती हैं दो। एक एचयू टॉप्स होती है, एक ईओपी होती है। ठीक है, दोनों में डॉक्यूमेंट सेम रिक्वायरमेंट होती है। पहले आपको टेस्ट के लिए करना होता है, फिर आपको एक वो हबीब हबीब के जो हबीब वाले आपको ऐसे ना फॉर्म भेजते हैं फाइनेंशियल एड का, जिसमें आपको स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जिसमें आपकी सैलरी स्लिप होती है, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, आपके फर्स्ट इंटर की मार्कशीट्स होती हैं, आपके सिबलिंग्स की स्कूल की फी चालान होते हैं और आई थिंक सैलरी स्लिप्स होती हैं। जितने घर में आप फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब की सैलरी स्लिप होती है। बस ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके घर के। और ये आपके सेम फॉर एच टॉप एंड सेम फॉर ईओपी। आप आप सिर्फ एक पे अप्लाई करते हैं तो आप एच टॉप पे अप्लाई करते हैं, तो ईओपी पे अप्लाई करते हैं। दोनों के डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। आपको फर्स्ट टेस्ट क्लियर करना होता है, देन आपको फाइनेंशियल एड की एक फॉर्म आता है, जिसे अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आप फिर वो फिल करते हैं। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी मसला होता है ना कि उनको उसमें 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलता।
आई थिंक ये नीड बेस के हिसाब से यूनिवर्सिटीज ना स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को 100% मिलता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को 100 से कम मिलता है। तो ऐसे कौन से किस तरह के टिप्स आप हमें बताना चाहेंगी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अप टू 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं? अभी मैं जो ये स्कॉलरशिप है ये नीड बेस्ड नहीं है, ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है दोनों। ऑल तो राइट। मेरे मेरे जो मुझे खुद 50% स्कॉलरशिप मिली है। ये कम स्कॉलरशिप मिलती है यूँ है कि अब बच्चे थोड़े लेट अब करते हैं। मैंने भी लेट अप्लाई करते हैं। मैंने भी मार्च में किया था अप्लाई, तो मैंने अप्रैल में टेस्ट किया था। तो बच्चे स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो स्कॉलरशिप आपको जितने मिल जाए, जैसे अप टू 80% परसेंटेज है ईओपी, तो आपको 80% मिल जाए। ये स्कॉलरशिप मिलती इसलिए कम है क्योंकि बच्चे लेट अप्लाई करते हैं, तो जो स्टूडेंट पहले अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप उन्हें मिल जाती है। हम्म। तो आपको चाहिए कि आप नवंबर में ही अप्लाई करें स्कॉलरशिप, ताकि आपकी स्कॉलरशिप अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। और दूसरा ये भी कि आपकी जो ग्रेड्स हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। ग्रेड्स के बाद आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। स्कॉलरशिप डिपेंड करती है बहुत सारी फैक्टर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसपे पहला फैक्टर आपका टेस्ट है। टेस्ट के बाद हबीब एक एक्स्ट्रा करिकुलम का फॉर्म फिल करवाता है आपसे। पहले नहीं, इस 2025 से ही अप्लाई उन्होंने निकाला है एक्स्ट्रा करिकुलम, जिसमें आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलम्स बताते हैं। वो भी बहुत डिपेंड करता है। वो आप बहुत अच्छे तरीके से लिखें। आपके अपने एक्स्ट्रा करिकुलम 5 एक्टिविटीज बतानी होती हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से लिखें। वो बहुत डिपेंड करता है क्योंकि इन द एंड सारे फैक्टर्स को मिला के एक परसेंटेज बनती है, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपका टेस्ट के मार्क्स होते हैं। देन आपके वो एक्स्ट्रा करिकुलम्स के फॉर्म फॉर्म होता है, उसके उसकी कुछ परसेंटेज होती है। जितनी आपकी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलम्स होंगी, इतनी अच्छी आपके चांस होगा कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। एंड द थर्ड वन इज के आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू हर स्टूडेंट से होता है, जिसका टेस्ट क्लियर होता है उसका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 जो फैक्टर है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो, इसलिए होती है। जिन जिन बच्चों स्टूडेंट्स को परसेंटेज अप टू 100% मिलती है, उनका ये 3 फैक्टर बहुत अच्छा होता है। हम्म। मेरे मेरे उसमें मेरे एक्स्ट्रा करिकुलम्स इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे 50% मिली, जस्ट वेरी लेस। तो आपको चाहिए कि आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम पढ़ाई के साथ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम पे भी फोकस करें। डिबेटिंग में, एनियंस में, जो भी होता है उसमें करें, ताकि आपको परसेंटेज स्कॉलरशिप की परसेंटेज अच्छी मिले। ओके। ऑलराइट, थैंक यू अनुषा। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन प्रोसेस में, मतलब एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए या फिर किसी और स्टेप के अंदर कोई ना कोई वो मिस्टेक कर लेते हैं। या एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पुट इन करेंगे, या फिर डेडलाइन पास हो जाएगा, इस तरह के मतलब कुछ ऐसे सेवरल मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो ऐसे किस तरह के मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हैं जो वो करते हैं, और इनको किस तरह से किन तरीकों से टैकल करना चाहिए, किस तरह से अवॉइड करना चाहिए? चलो, पहले तो आपका पहले से फोकस होना चाहिए कि आप पहले से अपनी लिस्ट बना के रखें कि आपको ये 4 यूनिवर्सिटीज है, इसमें आपको एडमिशन लेना है। इन 4 यूनिवर्सिटीज के आपको टेस्ट देने ही देने हैं। तो उनकी एक डेडलाइन आती है, उस पर आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे वो डेडलाइन देते हैं। तो आप उस पर फोकस रखें कि ये डेडलाइन यहाँ से स्टार्ट और यहाँ मतलब इतने डेट तक खत्म है। जितनी यूनिवर्सिटीज है अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टूडेंट्स हूँ कि अपने आप एक लिस्ट बना दें कि ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं, इन 4 यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन टेस्ट देना ही देना। कैसा टेस्ट आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये सब लिख दें आप। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आप अपने टीचर से या किसी कोई सीनियर से जिसने टेस्ट दिया हो या वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, उससे कांटेक्ट करें। या आप यूट्यूब इस ये नहीं कर सकते, आप यूट्यूब पे सब लिखेंगे तो वो फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स या फॉर्म कैसे फिल करेंगे तो वो आ जाता है। ये जो मैंने बहुत माइन्यूट सी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो खुद फॉर्म का फिल करने बैठ जाते हैं। सबका फर्स्ट टाइम होता है, तो आप यूट्यूब पे से क्लिक करना है आपको और लिखना है कि जितने जिसे जो भी यूनिवर्सिटी उसका फॉर्म आ जाता है। देन आप क्लिक करेंगे, सब कुछ आ जाता है। आप फॉर्म फिल करें और आप डेट ध्यान में रखें कि यहाँ से, जैसे फॉर सपोज फर्स्ट से स्टार्टेड देन 12th तक उसकी डेडलाइन है, तो आप उस तक हैं।
आप फोकस रह रहे हैं, आप फोकस तक रखें कि 1 से 12 तक आपने फॉर्म फिल है और जल्दी फॉर्म फिल करें। बच्चे फॉर्म ना लास्ट डेट का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सब लास्ट डेट पे होता है तो फिर वो फॉर्म फिल नहीं हो पाता, पोर्टल ब्लॉक होते हैं, ऐसे होता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा अनुषा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे सीएस के एस्पिरेंट्स हैं जो हाल ही में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन अ जनरल वे, अपार्ट फ्रॉम दो सजेशंस जो आपने पिछले क्वेश्चंस में आंसर करते हुए दिए हैं? मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, कि जर्नल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका फोकस आपके एंट्री टेस्ट पे होना चाहिए। एंट्री टेस्ट के अलावा आपके एक्स्ट्रा करिकुलम्स पे भी होना चाहिए। आपके एक्स्ट्रा करिकुलम्स अच्छी होंगी तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट भी अच्छा मिलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप आईबी और लम्स में करते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम्स अच्छी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी, हम जर्नल बात कर लेते हैं। सीएस में सीएस में मैथ बहुत मैटर करती है। मैंने आपको मैं पिछले अभी मैंने आपने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप एंट्री टेस्ट में मैथ और फिजिक्स पे फोकस करें तो आपका एंट्री टेस्ट आराम से निकल जाएगा। तो जैसे आप इंटर में आए, आपने फर्स्ट ईयर इंटर की मैथ अच्छी कर लें, फिजिक्स अच्छी कर लें, ये अगर आप अच्छी कर लेंगे तो आपका एंट्री टेस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं होती। तो आप अगर फॉर सपोज अगर आप ऐसे हैं तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, हैदराबाद में, कराची में, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, तो आपको ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए, आपको पता हो कि ऐसे आपको एंटी टेस्ट की तैयारी करनी। क्योंकि फर्स्ट ईयर इंटर का जो पढ़ाई होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और एंटी टेस्ट में जो पढ़ना होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। भले आखान बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, फर्स्ट सेंटर और एंट्री टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़े जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। बहुत से स्टूडेंट्स को मसला भी होता है, मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रॉब्लम हुई है। तो आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लें, हैदराबाद में है तो हैदराबाद में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, कराची में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप फिजिकल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपको ऐसे पढ़ना है। All right. Thank you so much, Anusha, for your time and knowledge. And I really appreciate for the guidance and the deep insights that you shared with us. Hopefully, students को इससे फायदा हुआ होगा. And on the behalf of TDV, I wish you a very good luck with your future. Thank you so much.